सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चाणक्य सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत मैं राजस्थान भूगोल के जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं वो कंप्लीट करवाने वाला हूं। और आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम रहेगा राजस्थान में अफवाह तंत्र और जिले। और ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। विंध्यन पर्वत, हिमालय पर्वत, जनापाव की पहाड़ियाँ या सतपुड़ा पर्वत। तो चंबल नदी का उद्गम है वो याद रखिएगा जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पार्वती, चंबल, मानसी, काली सिंध। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो आपकी हो जाएगी चंबल। अगर आप यहाँ पे बनास ऑप्शन में होता तो कंफ्यूज होते, लेकिन मैं बनास के बारे में भी आपको बता देता हूँ। बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो आपको बनास करना है। ठीक है, अगर राजस्थान की सबसे लंबी नदी सीधा पूछे तो चंबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी है जो वर्ष में 12 महीनों तक बहती है। चंबल, माही, बाणगंगा, साबरमती। तो राइट आंसर होगा चंबल। और याद रख लेना ये वर्ष भर नदी बहती है राजस्थान में, इसलिए चंबल को नित्यवाही नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? नित्यवाही। और इसी के साथ साथ इसका एक अन्य नाम आता है सदा नीरा, यानी जिसमें हमेशा नीर यानी जल रहे, सदा नीरा। ठीक है, तो ये 2 नाम याद रखिएगा। अब देखिएगा चंबल नदी का प्राचीन समय में जो नाम है वो पूछा गया है। तो प्राचीन समय में चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा चर्मनवती। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है कि कौन सी नदी है इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो राजस्थान की कामधेनु है वो कौन सी नदी को कहा जाता है? तो आप कहेंगे चंबल। ठीक है, ये 3-4 उपनाम है चंबल नदी के, आप याद रखेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी बेसिन में उत्खात भूमि पाई जाती है। उत्खात स्थलाकृतियाँ, जिसको अपन इंग्लिश में बेडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं, वो आपको देखने को मिलती है चंबल नदी घाटी में या चंबल नदी बेसिन में। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बनास, चंबल और सीप 3 नदियां हैं जिनका त्रिवेणी संगम होता है। ये त्रिवेणी संगम किस जिले में होता है? भीलवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक या सवाईमाधोपुर। तो देखिएगा चंबल, बनास और जो सीप नदी है इन तीनों का संगम होता है सवाईमाधोपुर में। और सवाईमाधोपुर में भी एक स्थान है जिसका नाम है रामेश्वरम घाट। ठीक है, क्या नाम है? रामेश्वरम घाट। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, चौरासीगढ़। तो याद रखिएगा चंबल नदी है वो राजस्थान में चौरासीगढ़। और ये चौरासीगढ़ स्थान कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो याद रख लेना चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है। अब आपसे जिले पूछे गए, तो देखिएगा चंबल नदी है वो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, फिर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर ऐसे होते हुए कहाँ पे चली जाती है? यूपी में चली जाती है। और यूपी के इटावा में जाके वो आपकी यमुना नदी से मिल जाती है। तो आप देखेंगे अब जैसे मैं झालावाड़ की बात करूं तो झालावाड़ में चंबल नदी नहीं बहती है। यहाँ पे एक अलवर दिख रहा है तो अलवर में भी नहीं बहती है। यहाँ पे फिर से अलवर दिख रहा है तो ऑटोमेटिक हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी ये नदी बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में बहती है। अब देखिएगा चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है, जो बेडलैंड है, टोपोग्राफी है, उनको क्या कहा जाता है? वास्तव में वो किससे बनती है? तो याद रख लेना चंबल बेसिन में जो ये खंड भूमि है इनको कहा जाता है अवनलिकाएं, क्योंकि चंबल नदी के द्वारा यहाँ पे अवनलिकाएं अपर्दन के माध्यम से ये स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है, इसलिए इनको अवनलिकाएं कहा जाता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से चंबल की सहायक नदी है। अब आप आराम से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हैं, क्योंकि माही है वो चंबल की सहायक नदी नहीं है, न ही लूणी है, न ही जोवाई है। जोवाई तो खुद ही लूणी की सहायक नदी है। तो बनास नदी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चंबल नदी है वो किन राज्यों में बहती है। तो देखिएगा हमने पढ़ा था चंबल नदी है वो जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद राजस्थान में, फिर चली जाती है यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12वां क्वेश्चन
कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो आप कहेंगे काली सिंध है, बनास है, ऊपर पढ़ के परबती है, लूनी है। तो आप कहेंगे लूनी नहीं है। अब देखिएगा एग्जामिनर है ये बहुत बार करता है नदियों के संबंध में। आपने पीछे अगर एग्जाम दिए होंगे राजस्थान में तो नदियों के संबंध में एग्जामिनर की अप्रोच रहती है कि नदी का नाम है वो थोड़ा बहुत घुमा के लिखता है। जैसे पीछे एक एग्जाम हुआ था उसमें सूकड़ी नदी है, उसका नाम उसने सुकई लिख दिया। ठीक है, ऐसी अप्रोच हर एग्जाम में एग्जामिनर अपनाता है ताकि बहुत सारे साथी है वो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं माननी है कि अब ये पार्वती क्यों नहीं लिखा। वास्तव में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, ये वास्तव में नाम क्या है, पार्वती नदी। ठीक है, पार्वती और काली सिंध नदी ये आप सभी को पता है चंबल नदी की सहायक नदी है, तो उसने नाम कैसे लिखा, परबती। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। ये अकॉर्डिंग टू आपको भौतिक प्रदेश पूछ रहे हैं, तो याद रख लेना चूलिया जलप्रपात जो कि चित्तौड़गढ़ में है और ये मुख्यतः कौन सी नदी पे है, बामनी नदी पे है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में आता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी गागरोन के किले के पास से बहती है। यानी वो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि गागरोन किला है वो किन दो नदियों के संगम पे है। और आप बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे है। ठीक है, तो काली सिंध और आहू राइट हो जाएगा, यानी 1 व 2। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बामनी या परवन ये नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। ये एक और क्वेश्चन ऐसा ही है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी चंबल की सहायक नदियां हैं, छिप्रा, बनास, काकने, काली सिंध। अब आप देखेंगे कांकने नदी है वो आंतरिक अपोहा की नदी है, तो इसको आप काट देंगे, यानी 3 नंबर ऑप्शन वाले को काट देंगे। अब आप देखेंगे ऑप्शन 3 बचते हैं, तो छिप्रा है, ये भी याद रख लेना। जिस नदी के किनारे उज्जैन स्थित है, छिप्रा नदी के किनारे, ये भी चंबल की सहायक नदी है। बनास हमने पढ़ी थी, काली सिंध भी पढ़ी थी, यानी 1, 2, 4। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चंबल के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन मुझे लगा। देखिएगा चंबल के बाएं किनारे की नदी, तो जब मैं बात करता हूँ पार्वती और काली सिंध की, तो ये दाएं किनारे से आती है। ठीक है, और हमने देखा था सीप नदी के बारे में। सीप वास्तव में चंबल में मिलती है, सीप आपकी सबसे पहले बनास में मिलती है, फिर चंबल में मिलती है और त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीप नहीं होगा और बामनी यहाँ पे राइट होगा। बामनी जिसपे हमने बात की थी चूलिया जलप्रपात है, और चूलिया जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 18 मीटर है। ठीक है, और ये बामनी नदी है चंबल में दाएं ओर से मिलने वाली बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रभावित नहीं होती है। तो देखिएगा परवन है, ये आपकी 12 में है। पार्वती है, ये भी 12 में है। कुन्नू नदी ये भी आपकी 12 में बहती है। लेकिन कुराल नदी है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार कि कुराल नदी का संबंध किस जिले से है। तो याद रख लेना ये बूंदी जिले में बहती है। और किसकी सहायक नदी है कुराल नदी, मेज की सहायक नदी है। मेज नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए आपके। नेक्स्ट देखिएगा 18वां क्वेश्चन कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। बनास, बाणगंगा, चंबल, लूणी। तो आप सभी जानते हैं लूणी है वो अरब सागर अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है। तो सरस्वती नदी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अरब सागर है उसमें जो नदियाँ गिरती है उनमें से कुछ नदियाँ वो खंबात की खाड़ी में गिरती है, कुछ है वो कच्छ के रण में गिरती है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में गिरती है। तो याद रख लेना भी 2 नदियाँ मैं आपको बताऊंगा। 2 नदी ऐसी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, 2 आपकी कच्छ के रण में गिरती है। तो पश्चिमी बनास और जो लूणी है ना, ये दोनों ही कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है, और खंबात में कौन सी गिरती है तो याद रख लेना जो खंबात की खाड़ी है उसमें गिरती है एक तो आपकी माही नदी है। ठीक है, पहली तो माही है और दूसरी आपकी साबरमती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21
कि वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्र से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन होती है। अब मैंने आपको बताया था माही नदी है वो खंबात में गिरती है, पश्चिमी बनास कच्छ के रण में यानी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। बिल्कुल ये बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। साबरमती है ये भी आपकी किस में गिरती है, खंबात की खाड़ी में। तो पश्चिमी बनास नदी याद रख लेना, ये मुख्यतः अरावली के पश्चिमी ढालों से और सिरोही से ये निकलती है पश्चिमी बनास। ठीक है, पश्चिमी बनास कहाँ से निकलती है, सिरोही का एक गांव है नया सानवारा गांव। ठीक है, इसको नया सानवारा गांव भी बोल देते हैं, नया सानवारा की पहाड़ियाँ भी बोल देते हैं। यहाँ से ये पश्चिमी बनास निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ पे गिरती है, कच्छ की खाड़ी में या कच्छ के रण में। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। बनास, मेनाल, बेड़च, अमीरी, मानसी, धुंध, कोठारी, खोरी, बेड़च और सोम, आहू, बांडी। अब देखो यहाँ पे खारी को उसने खोरी लिख रखा है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो त्रिवेणी संगम है वो एक ऊपर पढ़ के हैं चंबल बनास सीप का, और एक मैंने आपको पहले पढ़ाया था बनास खारी डाई 3 नदियों का संगम राजमहल टोंक में होता है। उसी प्रकार बनास, मेनाल और बेड़च इन 3 नदियों का संगम होता है, और ये कहाँ पे होता है तो याद रख लेना बिगोद भीलवाड़ा में। कहाँ पे होता है, बिगोद भीलवाड़ा। याद रख लेना कौन कौन सी नदियाँ हैं तो बनास है, मेनाल है, बेड़च है। बेड़च को कई जगह वो लिखता है बेराच, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और मैं कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन भी डालता रहता हूं, जैसे आज हमने नदियों वाला वीडियो किए यानी इसकी क्लास लिए, तो आपको नदियों से संबंधित कम्युनिटी पोस्ट पे यानी यूट्यूब पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये लो नीचे मैं आपसे पूछ रहा था ना बेड़च है उसको बेराच भी बोल दिया जाता है, तो ये आ गया कि बेराच नदी का उद्गम स्थल है। तो याद रख लेना बेराच नदी यानी बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, और ये कहाँ पे, उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरेगी। ठीक है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और इससे आपका पता भी चल जाएगा कि जो सीरियसली जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी में लगने के लिए, क्या वो यहाँ तक पूरी क्लास देखते हैं, और जो यहाँ तक देखेगा ना वही लगेगा, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही कथन को चुनिए। लूनी नदी का क्रम का यानी लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये अधिकांशतः राजस्थान में बहती है। उसके बाद में देखिएगा खारी नदी है वो बनास की सहायक नदी है। अब आप कह सकते हैं खारी नदी, बिल्कुल मैंने ऊपर आपको बताया था कि बनास, खारी और डाई नदियाँ तीनों राजमहल टोंक में क्या करती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद में आता है बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और एनिमल अटेंडेंट एग्जाम हुआ था उसमें तो और ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा, जो इसी जस्ट क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल, यानी तीनों ही कथन सत्य है, A, B, C तीनों ही सही है। और अब देखिएगा एनिमल अटेंडेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया कि बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थल कौन सा है। अब उसने खमनोर की पहाड़ियाँ नहीं पूछी। याद रख लेना खमनोर की पहाड़ियों में भी एक स्थान है जिसको कहा जाता है भैरोका मठ, तो ये भैरोका मठ से निकलती है। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भैरोका मठ, और उसको मैं साथ में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, भैरोका मठ। ठीक है, यहाँ से ये निकलती है। भैरोका मठ कहाँ पे है, खमनोर की पहाड़ियों में, और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पे, राजसमंद में। याद रख लेना भी। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 26 क्वेश्चन किए, और जो भी आपसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे गए उनका आप राइट आंसर बताएंगे। और क्लास आपको कैसी लगी सारे साथी जरूर बताएंगे। अगर अच्छी क्लास लगी आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी साथी आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अपन कल वाले वीडियो में, और आप सभी को पता है हमारी जो क्लास डेली होती है वो शाम को 7 बजे आपको मिल जाती है चैनल पे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।